व्हाट्सअप, अनुदया दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अनुदया व्लॉग्स। गाइज अभी तक जिसने मुझे इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया है वो वहाँ जाके फॉलो करो, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू वोंट मिस आउट एनी अपकमिंग वीडियोज़। और जिसने भी अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोज़ चेकआउट नहीं करी हैं गाइज प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है एंड आई एम श्योर आप लोगों के डाउट्स बहुत क्लियर होंगे। एंड इफ़ यू गाइज are left with any doubt then please let me know in the comment section. And one more important thing guys, जो भी आपको डाउट होता है ना आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, ठीक है, एंड वही चीज़ उस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताई हुई होती है। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो को स्किप कर देते हो या वीडियो को एंड तक नहीं देखते। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, और जो भी पुरानी वीडियोज़ है किसी वीडियो को स्किप करके मत देखना, उसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करी हुई हैं। अगर कोई चीज़ गलती से रह गई ना तो वो मुझसे पूछ लो। आप लोग क्या करते हो, जो चीज़ ऑलरेडी बताई हुई होती है अगेन वही चीज़ पूछते हो। तो गाइस थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, एंड ये वीडियो भी कहीं से भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी। अगर कहीं से आपने स्किप कर दी तो फिर मुझे मत बोलना कि दीदी आपने ये नहीं बताया, मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। Let's talk about today's sponsored video, Amber Student. Guys, Amber is a platform through which students can book their accommodations near their universities. It is Southeast Asia's largest student accommodation provider, which is currently operational in 100 plus cities in Australia, USA and UK. Guys, as I have been posting videos about Australia, so here I'll be talking about Australia only. In Australia, it is currently operational in Melbourne, Sydney, Perth, Darwin, Brisbane, Adelaide and many more. Guys, what is special about Amber is that it offers students a wide range of options according to their preferences, including low to high budget options and flexibility in sizes or occupancies. It offers free cancellation and relief from visa uncertainties. Guys, one very important thing what I would like to add about Amber is that it is very high in demand and it fills up very quickly, no doubt at all. If you guys will book your accommodation during December to February, then you will save thousands of rupees. Guys, believe me, you will have 2 times more options during these months near your universities. Guys, get your accommodation booked in affordable prices at best location. So hurry up guys, what are you waiting for? Click on the link given in the description box to book your accommodation in affordable prices at best locations. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और शेयर करना चाहूँगी गाइस, जिसने अभी तक अपनी फ़ी सबमिट नहीं की है, फ़ी डिपॉजिट नहीं की है या फिर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, गाइस प्लीज़ डू इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है कि 22 दिसंबर 2023 से उनकी हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रही हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 तक यानी 10 दिन की उनकी छुट्टियां हैं। तो इस टाइम पे वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं करेंगे। आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो वो COE इन 10 दिनों में इशू नहीं करेंगे। इसलिए जो हो सकता है आपसे वो मैं तो यही बोलूँगी कि 15 या 16 दिसंबर तक कर दो यार, क्योंकि उसके बाद वही बात है, एप्लीकेशन पाइल्ड अप होती रहेंगी और वो रिप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है वो करो और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ वीडियो। गाइज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट SOP, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ SOP। गाइज SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि आपको ये वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन डॉक्यूमेंट होता है। ये आपको सबमिट करना होता है, फाइल में अपनी में लगाना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अच्छा फॉर्मेट, बेस्ट फॉर्मेट इस SOP का क्या होता है। करते हैं अपने फॉर्मेट से गाइज, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है हम SOP इसमें नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में पेज के सेंटर में ये चीज़ आएगी। मैं आपको सैम्पल इधर लगा के भी दिखा दूंगी, वो सिर्फ फॉर्मेट होएगा, उसको कॉपी एंड पेस्ट मत करना। कॉपी एंड पेस्ट करोगे गाइज पकड़े जाओगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाएगा। इसीलिए जस्ट फॉर्मेट देखो, ठीक है। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको बोल्ड लेटर में एंड कैपिटल लेटर्स में पेज के सेंटर में लिखना है। अब इस SOP का जो 2 पेजेस के SOP होते हैं उसको आप सेक्शंस में डिवाइड कर लेना।
फर्स्ट सेक्शन सबसे पहले जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। उसमें फालतू चीज़ें मत लिखना, बिल्कुल मेन चीज़ें लिखना, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, एंड अगर आपके पेरेंट्स आपके स्पॉन्सर्स हैं देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपके पेरेंट्स के अलावा आपका कोई स्पॉन्सर और है तो उसका ऑक्यूपेशन और उसकी इनकम लिखने, ये चीज़ें आएंगी बस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। सेकंड सेक्शन आएगा इस चीज़ का एकेडमिक्स का। आपके एकेडमिक्स का, आपकी क्लास 10th क्लास 12th आपने किस स्कूल से करी है, कौन से बोर्ड से की है, एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी चॉइस है, आप कोर्स में करना है या नहीं करना। नेक्स्ट इज़ अगर आपने बैचलर्स किया देन वो भी इंक्लूड होगा। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर कोई हैं तो प्लीज़ मैं वो सारी मेंशन कर दो। ये नहीं है कि आपने 4th 5th क्लास की कर दिया है, 10th 11th 12th 9th क्लास को भी इंक्लूड कर सकते हो। या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें आपने बहुत अच्छा किया है, उसको आप जैसे लाइक आपने कोई मेडल जीता है तो आप उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो उसमें। उसके बाद गाइस आपका पीटी रिज़ल्ट या आइल्स रिज़ल्ट, उस चीज़ को इंक्लूड करना है कि आपने कब दिया था, आपका ओवरऑल स्कोर कितना है, आपके अलग अलग मॉड्यूल में कितना आपका स्कोर आया है। थर्ड सेक्शन में आपको बताना है अपने कोर्स के बारे में, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। मैं इधर अपना एग्जांपल दे देती हूँ। लाइक आई हैव टेकन एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। देन यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ 2-year पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। ज़्यादा नहीं करना, ये 2-3 लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद यू नीड टू राइट व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। ऑल राइट, आपको समझ में आ गया। मैं इधर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जो आपका कोर्स है आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर इंडिया में क्या है, आपको किस पोजीशन पे जॉब मिलेगी इंडिया में आके। ठीक है, अब जॉब का हो गया, और ये जॉब आपको कहाँ से पता चली है। देन यू नीड टू मेंशन द साइट्स ऑफ पर्टिकुलर जॉब। गाइस, अब मैं लिंक का मेंशन करने का क्यों बता रही हूँ इधर, क्योंकि उनको एम्बेसी को लगना चाहिए यार कि आपने रिसर्च की है इस बारे में। ठीक है, अब हो गया। अब इस जॉब पे आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, अब गाइस जो आपकी सैलरी होगी उस जॉब की, ठीक है, लाइक मैं सीनियर मैनेजर की बता रही हूँ। सीनियर मैनेजर की जो सैलरी होगी वो आपको उस जहाँ से आपने देखे ना वो आपको लिंक लगाना पड़ेगा। यूँ नहीं है कि आप लिख दो कि हमें 15 लाख मिलने वाले हैं पर एनम और वो रियलिटी ना हो, इसलिए आपको लिंक लगाना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी आप ना भी लगाओ, बट मैं ये आपके भले के लिए बता रही हूँ कि एम्बेसी को ये लगना चाहिए कि यार आपने अपने कोर्स के लिए, अपनी एसओपी के लिए रिसर्च करी है, कि आपने जो आपका गोल है फ्यूचर का वो क्लियरली आपको पता है आपको किस रास्ते पे चलना है। ऑल राइट, ये हो गया आपका कोर्स के बारे में। अब आता है वाई स्विनबर्न यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा अगले सेक्शन में कि आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। अब आपको लाइक स्विनबर्न यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये किस और यूनिवर्सिटीज़ से किस वे में बेटर है। उसकी क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग लिख दो, उसकी यंग इम्पैक्ट रैंकिंग लिख दो, ग्लोबल ग्रेजुएट रैंकिंग लिख दो, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट लिख दो। तो ऐसे ऐसे करके आपको पहले उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से कैसे बेटर है। लाइक अगर RMIT में मेरे को एडमिशन लेना तो उसकी फ़ीस ज़्यादा थी, अगर डीकिन में लेना था मुझे एडमिशन तो उसमें कम टाइम का मिल रहा था। अब उसमें वो बोलेंगे कम टाइम का अगर उसमें कोर्स मिल रहा था तो ये तो आपके लिए अच्छा है कि आपकी डिग्री जल्दी ख़त्म होती, बट यू नीड टू मैंशन द रीज़न कि अगर वो जल्दी कोर्स ख़त्म हो रहा था बट आई नीड टू टेक टाइम टू लर्न बेटर। गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें बच्चे क्या कर देते हैं कि वाई नॉट अदर कंट्रीज़ वाला इसमें वाई ऑस्ट्रेलिया में लिख देते हैं। गाइस, ये दोनों अलग अलग सेक्शंस हैं तो इसको अलग अलग ही रहने दो। अब वाई ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या पॉइंट्स मेंशन करने की ज़रूरत है कि ऑस्ट्रेलिया का जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो उनकी प्रायोरिटी है।
अब ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो इंडिया से सिमिलर है, ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए एक बहुत कंफर्टेबल उसमें आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर और इंडिया का वेदर बिल्कुल सिमिलर है, जिससे हमें एडेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और हमें अपने प्राइमरी स्कूल से ही इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट फैक्टर है। एंड ये हो गया वाई ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद अगर एक दो पॉइंट्स तुम्हें और ऐड करने गाइस, प्लीज़ गो अहेड। सबकी सेम एसओपी नहीं होती, सबकी अलग अलग एसओपी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप सिर्फ ये लिख दो। गाइस मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, थोड़ा डीपली आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब आते हैं वाई नॉट अदर कंट्रीज़। वाई ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब हमें इसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना। वाई नॉट अदर कंट्रीज़ में ये अलग सेक्शन है। वाई नॉट अदर कंट्रीज़ में गाइस सबसे पहले आप यूके, यूएसए, कनाडा, किसी के बारे में, आयरलैंड हो गया, किसी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। अब यूएसए का मैं बता देती हूँ, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं देते, ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता ही नहीं है। प्लस जो उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब कनाडा की बात करते हैं गाइस। कनाडा में आप लिख सकते हो कि जिस प्रोग्राम के लिए मैं देख रही हूँ या जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ना चाहती हूँ वो उनके करिकुलम में ऐड ही नहीं है, ठीक है। और वो मुझे मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री के बजाय इस प्रोग्राम में मुझे वो डिप्लोमा ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि मैं डिप्लोमा नहीं करना चाहती, मैं बैचलर्स या मास्टर्स करना चाहती हूँ। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। प्लस कनाडा का जो वेदर है दैट इज़ वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, और मैं में क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इंडिया का वेदर उसके बिल्कुल अपोजिट है। ऑलराइट, अब बचा यूके। गाइस यूके का जो रेंटल एक्सपेंसिव है, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये रीज़न आप उनका इंक्लूड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो एंड में होता है गाइस, एंड में आपको अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री, कि आपकी कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री तो नहीं है, कोई रिफ्यूज़ल या करंट टाइम पे कोई वीज़ा चल रहा हो, ये सारी चीज़ें आपको उनको 2-3 लाइन में अपनी बता देनी है। हाँ, एक सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन तो रह गया कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। गाइस फ्यूचर प्लान्स में प्लीज़ डोंट मेंशन कि आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना है। आई नो सबको ये चीज़ पता है, रिमाइंड करने के लिए बता रही हूँ। कहीं आप लिख दो कि मैं अपने डिग्री के बाद मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस लूँगी एंड ब्ला ब्ला, कैसे कुछ मत लिखना, डायरेक्टली लिखना है कि आई विल कम बैक टू इंडिया, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में दैट विल बी इनहेरिटेड बाय मी एंड बाय माई सिबलिंग्स, या जिसके सिबलिंग्स नहीं है वो खाली अपने बारे में लिख देना। एंड मेरे कंट्री में इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, इसलिए मैं जो अपना एक्सपीरियंस नहीं, जो मैं अपनी स्किल्स वहाँ सीखूंगी या सीखूंगा वो मैं अपनी आके कंट्री में यूटिलाइज़ करूँगा। एंड कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी स्किल्स, अपनी सब कुछ एक्सपीरियंस इसमें ही लगाऊंगा अपनी कंट्री में आके, ठीक है। और मेरी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मैं साथ लेके चलूँगा, जो कि मेरे इंडिया में मेरी फैमिली वगैरह है, ऐसे लिख देना। और सबसे एंड में आपकी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि इमिग्रेशन हिस्ट्री लिख देना एंड रिगार्ड्स अनुदैया, ऐसे जो भी आपका नाम है वो लिख देना एंड में। तो गाइज़ ये एसओपी का फॉर्मेट है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, एंड जिसको क्लियर नहीं हुआ वो मुझे कमेंट्स में बता देना गाइज़। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूं, आप लोगों की हेल्प करूं। ऑल राइट गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रह गए हों देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोगों को। एंड आई होप you liked my video. If you liked it, then give it a thumbs up, share and subscribe my channel. We'll see you guys in next video. Till then, take care and stay happy.